Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच श्री लक्ष्मण पंडित जी सर हैं। सर आपका मैं प्रणाम करता हूं और इनके बारे में थोड़ा सा मैं परिचय दे दूं। बक्सर जिला के सर रहने वाले हैं और पटना में भी हैं और पटना में एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं। हिंदी के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और बहुत कुछ करते हैं। बच्चे इनसे बहुत प्रभावित रहते हैं। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप बक्सर से पटना कैसे आए, कुछ जीवन की बारे में कुछ अपने बताइए। सबसे पहले सर बिहार नाउ चैनल में आप मुझे बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आपका प्रश्न है कि मैं बक्सर से जी पटना कैसे आया। बक्सर जिला पटना। जी जी जी। तो वहाँ बक्सर के एक गांव का रहने वाला हूँ जी। और मेरे पिताजी मूलतः किसान थे, मैं एक किसान का बेटा हूँ। एक भाई यहाँ वकील थे और उन्हीं के माध्यम से हम लोग यहाँ आए, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। शिक्षा दीक्षा यहीं पर आपकी हुई थी? हम नहीं, गांव पर शिक्षा दीक्षा हुई थी मैट्रिक तक जी। और उसके बाद बक्सर में से इंटर किए और यहाँ आकर एन कॉलेज से पीजी किए, हिंदी से एमए किए। तो इस तरह से शिक्षा पटना का, गांव से पटना का सफ़र रहा। सर हिंदी में भी अब 100 में 100 मार्क्स आने लगा है। पहले लोग कहते थे कि हिंदी हिंदी हिंदी, अब मैं देखता हूँ कि हिंदी में 199, 98 मार्क्स आने लगे हैं। कुछ बच्चों के लिए सब टिप्स बताइए। आप तो क्लास लेते हैं, बच्चे को बहुत पॉपुलर आप सर हैं, तो कुछ बताएं कि हिंदी में क्या बेसिक चीज़ें बच्चा पढ़े जिससे कि अच्छा मार्क्स आए। देखिए सर, हम लोग पढ़ते थे तो 100 में 100 नहीं आता था जी। ऐसी मान्यता थी और वो मान्यता बहुत सही नहीं थी कि हिंदी में 60 से अधिक नहीं आ सकता है, 65 से अधिक नहीं आ सकता है। हम लोग पढ़ते थे तो 60% नंबर का मतलब फर्स्ट डिवीज़न होता था जी। लेकिन उस समय का पैटर्न ही अलग था। 5 प्रश्न पूछे जाते थे, एक प्रश्न 20 नंबर का होता था और कॉपी देखने वाले जो एग्जाम टीचर होते थे उन्हें भी 60 से अधिक नहीं आया होता था जी जी। तो उनके माइंड में दिमाग बात यह होती थी कि जब हमारा 60 नहीं आया तो इसका कैसे आया। लेकिन आज सीबीएसई बोर्ड के चलते या नई व्यवस्था के चलते अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे राष्ट्रकवि के नाम से कौन जाने जाते हैं और 4 विकल्प दिया जाता है जी। तो स्वाभाविक सी बात है कि बच्चा उसमें जो राइट है, सही है, उस पर टिक करेगा तो नंबर आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले निबंध बहुत नंबर का होता था, 20-22 नंबर का होता था, वो 5 नंबर का आता है। तो इसलिए अब बच्चों का नंबर आने लगा है। और आप कहे कि कैसे बच्चों का नंबर आएगा, तो अगर इस ढंग से पढ़ाई होती है कि बच्चों को पहले भी ज्ञान भी बढ़ेगा, इसी तरह से केवल हिंदी की बात नहीं है, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, अगर बच्चों को ऑब्जेक्टिव तरह प्रश्न दिया जाए तो उसमें हर एक बच्चे की मजबूरी होगी कि वह पूरा पढ़े। आद्योपांत पाठ को पढ़ना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि टीचर अगर वैसा प्रश्न पूछते हैं बच्चों से तो उस पाठ को ढंग से बच्चे ग्रहण करेंगे और परीक्षा में जब बैठेंगे तो पूरा नंबर आएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरह से नंबर को बढ़ाया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, बहुत अच्छा सर। आप नोबेल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी हुए सर और अभी कोविड-19 में विद्यालय भी बहुत प्रभावित रहा सर। अभी कैसे अब हम बच्चों को मेकअप कैसे कर सकते हैं? कोविड-19 में तो बच्चे बहुत घर पर बैठे रहे, सब कुछ हुए। स्कूल खुलने वाला है, एजुकेशन मिनिस्टर का भी आ गया है कि नहीं अभी सीनियर से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे अनेक चरणों में खुलेगा। अगर खुलता है तो हम सर कैसे उसको मेकअप कराएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ भूल चुके हैं। बच्चे टोटली घर पर रहे, ऑनलाइन उतना कारगर साबित नहीं हुआ, तो कैसे कुछ ऐसा बताइए जिससे कि हम लोग कम समय में गागर में सागर भर दें। देखिए सर, पहला प्रश्न इसमें था कि कैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाएं, ये तो दूसरा प्रश्न है। आपका पहला प्रश्न था कि नोबेल पब्लिक आप डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं। मैं डायरेक्टर था नहीं, मुझे बना दिया गया। वाह चलिए सर, आप जैसे ही कुछ लोग थे जैसे एक हम लोग पढ़ाते थे यहाँ पब्लिक स्कूल में जी जी। बीटी पब्लिक एक स्कूल है, वहाँ पढ़ाते थे। कुछ दोस्त थे वहाँ और उसमें से लोग हमारे नाम पर भी कहे कि सर आपको भी डायरेक्टर बनना पड़ेगा। जैसे उसमें अभिमन्यु सिंह थे, उमेश सर थे और ए के पांडे थे,
रविंद्र राय थे, तो इन लोगों के सहयोग से वो विद्यालय चला। जी जी। और मुझे जिस आसन पर आसीन कराया गया उसकी कार्यभार मैं देखने लगा, तो ऐसा डायरेक्टर बन गया ऐसी बात नहीं है, बना दिया गया, इसलिए मैं नोबेल पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर हो गया। बहुत अच्छा सर। 5 आज भी विद्यालय चल रहा है, उतने वर्ष के बाद भी आज भी चल रहा है और सब अच्छी कंडीशन में है। नहीं सर, चल ही नहीं रहा है जी। ये नोबेल के नाम से 5 जो संस्थान से 5 जगह पर विद्यालय खोला गया जी, और टीम वर्क हम लोग एक मिलजुल कर काम जो शुरू किए तो उसकी अच्छी प्रतिष्ठा हुई। आज नोबेल में बच्चों की संख्या नियर अबाउट 3000 से अधिक है सारे ब्रांचों को मिलाकर। जी सर। तो चल ही नहीं रहा है उसे, अब तो मैं कहूँगा कि दौड़ रहा है बहुत। अब कोविड के चलते थोड़ी सी परेशानी, वो नोबेल की परेशानी नहीं है, पूरी दुनिया की परेशानी है। जी तो सर। यह कोई बड़ी बात नहीं है। अब दूसरा प्रश्न आपका था सर कि कोविड में मैं क्या मेकअप कैसे किया जाए, पढ़ाई को कैसे मेकअप किया जा सकता है। तो अब ऐसा लगता है कि विद्यालय खुलने वाला है, अगर खुल जाता है तो शिक्षक जो होते हैं उनके पास बहुत सारा टेक्निक होता है, अगर वो चाहें तो बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं। बच्चे जो 2 घंटा काम करते थे वो अधिक काम करने में सक्षम टीचर चाहे तो उन्हें बना सकते हैं, और इसमें माता पिता को भी सहयोग करना पड़ेगा। बच्चों को मुख्यतः बच्चों को प्रेरित करके ही हमारे दबाव से बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं, टीचर की छड़ी से बच्चे नहीं पढ़ सकते हैं। बच्चों को प्रेरित, शिक्षकों को विद्यालय को एक वातावरण बनाना पड़ेगा वैसा कि बच्चे विद्यालय आने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाएं, टीचर का क्लास करने के लिए, टीचर की बात सुनने के लिए बच्चे अपने आप को रोक ना पाएँ। अगर इस तरह की भावना हम बच्चों में भरते हैं, माता पिता सहयोग बच्चों के करते हैं और शिक्षक अपने दायित्व को पूरी ईमानदारी से पूरा करते हैं तो क्षतिपूर्ति की जा सकती है। बहुत अच्छा सर। ये बिहार नाव में मिशन ही है कि सारे शिक्षाविदों को एक प्लेटफार्म पर लाना और शिक्षा में क्रांति लाना। किसी देश के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है, और किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो वहाँ की शिक्षा को बर्बाद कीजिए। और इसलिए इस मुहिम के तहत हम लोग सारे लोग एक साथ हो रहे हैं और शिक्षा में क्रांति लाना है, और बिहार एक अव्वल नंबर पर है। सर, आप दर्शकों के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं तो कुछ संदेश दे दीजिए। जी सर जी, शिक्षक होने के नाते तो संदेश दूंगा ही जी। हाँ। मेरा यह संदेश है सर कि पूरे देश की, दुनिया के लोगों को और ख़ासकर भारतवर्ष के लोगों को विचारवान बनना पड़ेगा। वाह, बहुत अच्छा, विचारवान। हाँ जी। माने अपने को पवित्र करना है। हर एक आदमी अगर अपना काम करे ईमानदारी से, वो केवल बच्चे ही काम नहीं करेंगे, शिक्षक काम करेंगे, माता पिता करेंगे, मजदूर करेंगे, देश के राष्ट्रपति करेंगे, प्रधानमंत्री करेंगे। अब मैंने काम का मतलब यह हुआ कि कोई किसी को डायरेक्शन नहीं देगा, जो जहाँ पर है प्योर टाइम, अपना प्योर टाइम 100%। आत्मबोध होना चाहिए। बहुत अच्छा, आत्मबोध हो, सभी लोग आत्मबोध हो। अगर ऐसी भावना लोगों में आती है, अपने को लोग पहचाने, अगर अपने को लोग पहचानते हैं, अपना कर्म को ही पूजा बना लेते हैं और बिना प्रेशर का, बिना दबाव का लोग अपना काम करते हैं, तो भारत की उन्नति होगी, बच्चों की तो उन्नति होगी ही, और फिर हम जगत विश्व गुरु बनने आसन पर आसीन होंगे, वहाँ तक पहुँचेंगे और दुनिया का मार्गदर्शन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपने को पवित्र करना है, अपने मन को सुधारना है, अपने आप को कर्मठ बनाना है। हर एक व्यक्ति को, कोई किसी को डायरेक्शन न दे, कोई किसी को न समझाए, आत्मज्ञानी बनना है। वाह, बहुत अच्छा। सर का कहना था कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम लोग प्रवचन देते हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, उनको बताने लगते हैं, लेकिन अगर सारे लोग अपने को सुधार लें, स्वयं को सुधारें, तो बहुत दुनिया में परिवर्तन हो सकता है, देश में परिवर्तन हो सकता है। सर, आप अपना बहुमूल्य समय दिए जी। अगर बूंद सुधर जाएगा तो समुद्र सुधर जाएगा। वाह, बूंद सुधर जाएगा तो समुद्र सुधर जाएगा, क्योंकि समुद्र का निर्माण बूंद से हुआ है। इसलिए छोटे लेवल से हम लोग स्टार्ट करें, अच्छा करें, और उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल को देखते होंगे और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास फैलाएं। फिर हम अगले शिक्षाविद के साथ मिलते हैं, इंतज़ार कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।